नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बस्ती में हुंकार भरी और उन्होंने वो मुद्दे उठाए जो मुद्दे बेहद जरूरी हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी। दोस्तों, साफ ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कर दिया। वहीं बता दें आपको कि बीएसपी सुप्रीमो की जनसभा में आज जन सैलाब उमड़ा। दोस्तों, पहले आपको बताते हैं कि आज बीएसपी सुप्रीमो ने क्या क्या कहा। उन्होंने बीजेपी पर, कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और वहीं साफ तौर पर कहा कि बीजेपी अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो वापस सत्ता में नहीं आएगी। बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि नाटकबाजी और जुमलेबाजी को देश की जनता समझ चुकी है अच्छे ढंग से। वहीं अच्छे दिन जैसे हवाई वायदे जो बीजेपी ने किए थे, उसके चौथाई वादे भी जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए हैं, यानी चौथाई हिस्सा भी वादों का पूरा नहीं कर पाई है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने और काफी आरोप लगाए बीजेपी पर, कहा कि जातिवादी, पूंजीवादी और संकीर्ण सांप्रदायिक और द्वेषपूर्ण नीतियों की मानसिकता के साथ चलती है और कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए इस बार तो भाजपा को लोग नकार रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात दोस्तों बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा मुद्दा रहा जो इस वक्त चुनाव से गायब है। चाहे दोस्तों बीजेपी की बात कर ले, चाहे विपक्ष की, यह विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड जब तक सामने नहीं आ गया तब तक गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड आया जब मामला ताजा था तब ये चिल्ला रहा था, लेकिन अब क्यों शांत हो गया है विपक्ष? दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड वो हमाम है जिसमें बीएसपी को छोड़कर सब नंगे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। वहीं अन्य दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, सबको पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। यानी जो विपक्ष के नेता, जो इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी को कोस रहे हैं, तो बीजेपी को अगर पैसा मिला है तो इंडी अलायंस के नेताओं को, उनके राजनीतिक दलों को भी पैसा मिला है। लेकिन क्या आपको पता है देश का एक लौता ऐसा दल, वो भी राष्ट्रीय तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कौन है? बीएसपी को 1 रुपया, दोस्तों 1 रुपया जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदे के जरिए नहीं मिला है। यानी जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था और कहा था ये असंवैधानिक है पूरी तरह से, यानी किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के हमाम में बीएसपी को छोड़ के सब राजनीतिक दल नंगे हैं। और बीएसपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको 1 रुपया, दोस्तों 1 रुपया चंदे के रूप में नहीं मिला। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीएसपी, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो वो थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत, उन कार्यकर्ताओं के पैसे से बीएसपी चलती है। दोस्तों, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर तीसरा कोई राष्ट्रीय दल है तो बीएसपी है। और सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी जिसका कैडर वोट हो और पूरे भारत में वोट हो, उसको 1 भी रुपया उसने चंदे से नहीं लिया है। यानी साफ तौर पर जिस चुनावी चंदे को लेकर, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमला कर रहा था, बीजेपी को तो सबसे ज्यादा पैसा मिला ही, वही विपक्ष के जो इंडी अलायंस के नेता हैं, उनके राजनीतिक दलों को भी, इंडी अलायंस के दलों को भी पैसा मिला। और साफ तौर पर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वकील, यहां तक प्रशांत भूषण भी कह चुके हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड वो कॉर्पोरेट घूस थी, वो कॉर्पोरेट घूस है जिसमें लोग चंदा देकर अपनी मनमर्जी का काम सरकारों से करवाते हैं, सत्ता में बैठे दलों से करवाते हैं। तो सोचिए क्या उम्मीद लगाई जाए। अगर भारत में किसी राजनीतिक दल से अगर ईमानदारी की आप उम्मीद करेंगे तो उसी से करेंगे जिसको चुनावी चंदा नहीं मिला है। और बीएसपी एक लौता ऐसा दल है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक ऐसी नेता है जिन्होंने 1 भी रुपया चंदे के रूप में नहीं लिया। तो दोस्तों, ईमानदारी खुद में बताना ये अलग बात है, लेकिन साबित हो जाना और साफ तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर यह नजर आना कि जिस राजनीतिक दल को, राष्ट्रीय राजनीतिक दल को, तीसरे नंबर के राजनीतिक दल को 1 रुपया चंदे के रूप में नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है उसको ईमानदारी साबित करने की जरूरत नहीं है। वहीं इंडी अलायंस के नेता और बीजेपी भर भर चंदा लिए, झोली भर भर के। अब आपको बताते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो ने सीधे तौर पे कहा कि बीएसपी धन्ना सेठों के पैसे से चलने वाली पार्टी नहीं है। इसीलिए दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती किसी के दबाव में नहीं आती हैं और वो
फैसले लेती हैं निडर होके और बिल्कुल स्पष्ट फैसले लेती हैं, क्योंकि ना वो किसी से 1 रुपया चंदे के रूप में लेती है और आरोप लगाते हैं। यही दल जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा लेते हैं, ये बीएसपी सुप्रीमो पे आरोप लगाते हैं तरह तरह के। कभी बीजेपी की बी टीम कहते हैं, कभी कुछ आरोप लगाते हैं, लेकिन जब लिस्ट आती है तो सबके मुंह पर वो लिस्ट आती है और बीएसपी सुप्रीमो जो है वो बिल्कुल साफ निकलती हैं, साफ हो जाती हैं, क्योंकि साफ ये है कि चुनावी चंदे के रूप में बीएसपी ने 1 भी रुपया नहीं लिया है। दोस्तों, आज जो है बीएसपी सुप्रीमो ने ये बात बहुत डंके की चोट पे कही कि बीजेपी तो अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हो तो बीजेपी तो सत्ता में नहीं आएगी। भाई इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। दोस्तों, आज जन सैलाब उमड़ा, आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं कि किस तरह से आज जो है दोस्तों इकलौती ऐसी पार्टी है, इकलौती ऐसी बीएसपी सुप्रीमो मायावती नेता हैं, पत्रकार के तौर पर मैं कह रहा हूं कि जिनकी इतना ज्यादा समर्थक वर्ग है, यानी जहां रैली हो रही है अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं और जहां जा रही है वहां लोगों का प्यार और वहां वो समर्थक जा रहे हैं दोस्तों जो बीएसपी सुप्रीमो से प्यार करते हैं। यानी और जगह की और राजनीतिक दलों की रैलियों में आरोप लगते हैं कि किसी को 20 रुपए 50 रुपए दे के बुला लिया गया, किसी को कोई लोक लुभावन चीज दे के बुला लिया गया, किसी को जो है किसी तरह से बुला लिया गया। लेकिन बीएसपी की ऐसी रैली होती है, जनसभा होती है, जिसमें जो समर्थक आते हैं उन पर कभी आरोप नहीं लगे। अब आपको दिखाते हैं कि जो है जो आज रैली थी, जनसभा थी, ये बीएसपी सुप्रीमो ये देखिए समर्थक देखिए आप। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं की भागीदारी, जो महिलाओं की बात की जाती है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, और महिलाओं की भागीदारी आप देख सकते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली में कितनी है। दोस्तों, यह बताता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत और उनकी राजनीतिक मजबूती किस हद तक है कि नेता इसीलिए आरोप लगाते हैं कि किसी तरह से भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को डाउन किया जा सके। अब आपको बताते हैं कि बस्ती, जहां पर आज जनसभा को संबोधित किया, वहां बीएसपी कितनी मजबूत है और किस तरह से लीड लेती हुई नजर आ रही है। दोस्तों सबसे खास बात यह होती है कि इतिहास में दर्ज है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो सब रैली की उसमें जितने लोग आए हैं वो आज तक रिकॉर्ड टूटा नहीं, यानी लाखों लाख लोग। और दोस्तों यही है कि उनके शासन को, चाहे वो किसी भी जात का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनके शासन को सब पसंद करते हैं। आप किसी से भी जाके अगर पूछ लीजिए, और आप पूर्ण बहुमत की सरकारों में अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, अखिलेश यादव की और योगी आदित्यनाथ की सरकारों के बारे में पूछ के आप कंपैरिजन किसी से पूछ ले, कानून व्यवस्था किसमें अच्छी थी, तो साफ अगर बीजेपी समर्थक भी होगा, सपा का समर्थक भी होगा, तो वो कह देगा कि कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार बेस्ट थी। यानी उनकी सरकार का आज भी तोड़ नहीं है, और ये बात इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो को लोग प्यार करते हैं। यानी उनका वोट बैंक, जो बहुजन वोट बैंक है, वो तो उनके साथ है ही है, लेकिन और भी जाति धर्म के लोग भी उनको बहुत प्यार करते, पसंद करते हैं, एक राजनेता के रूप में, एक आयरन लेडी के रूप में। और जिस तरह से उनकी कानून व्यवस्था उनके शासनकाल में रही, जिस तरह से नौकरियां निकली और जिस तरह से जो है गंभीरता से सरकार को चलाया गया। दोस्तों बताते हैं कि जो बस्ती का जो समीकरण है उस पर बीएसपी कैसे लीड ले रही है। दोस्तों बस्ती में इस समय बीजेपी के सांसद हैं और हरीश चंद्र द्विवेदी जो 2019 में सांसद बने थे। लेकिन आपको पता है रनर कौन था? दोस्तों रनर थे बीएसपी के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी, जिनको जो है 4,40,808 वोट मिले थे, और बीजेपी के प्रत्याशी को 4,71,162 वोट मिले थे। और दोस्तों बीजेपी से बीएसपी हारी क्यों थी 2019 में? क्योंकि जितने कम वोट मिले थे उससे थोड़े ज्यादा जो है वो कांग्रेस को मिले थे। अब दोस्तों बीजेपी की बी टीम कौन हुई? बीएसपी तो निकटतम प्रतिद्वंदी थी। यानी अगर अंतर देखें तो 4,71,000 बीजेपी को मिले थे, 4,40,30,000 31,000 वोटों का अंतर था। 31,000 वोटों से बीएसपी हारी थी, यानी बिल्कुल करीब का मामला था।
और 70,000 के, शायद 70,000 के लगभग जो है कांग्रेस को मिले थे। तो बीजेपी की बी टीम हुई कौन? कांग्रेस के प्रत्याशी जो है सरेंडर कर रहे हैं बीजेपी के आगे, कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं बीएसपी पे। राजनीति का ये जो है चाल चरित्र और चेहरा 2024 के चुनाव में दोस्तों खूब उभर के सामने आ रहा है। अब आपको बताते हैं बस्ती में जातीय समीकरण क्या है। दोस्तों बस्ती के अगर जातीय समीकरण की बात कर लीजिए तो लगभग जो है यहां पर 17% कुर्मी वोटर हैं और 25% के आसपास ब्राह्मण और राजपूत वोटर हैं। वहीं 20% दलित हैं और 12% के जो आसपास वो यादव वोटर है। यानी यहां पर जो है दलित वोट बैंक जो है वो लीड करता है। वहीं जो प्रत्याशी उतारा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, यानी पूर्व विधायक बसपा के थे दिवंगत जितेंद्र चौधरी उर्फ नंदू जी, उनके बेटे लवकुश पटेल को उतारा और लवकुश पटेल को जो है वो कुर्मी जाति से आते हैं, यानी 17% वोट बैंक उनका है। अब दोस्तों 20% दलित वोट बैंक और 17% मतलब 37% वोट बैंक ये। वहीं ब्राह्मण और ठाकुर वोट बैंक वो बीजेपी से नाराज चल रहा हो। ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक जानते हैं कि किस तरह से मैनपुरी में भी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर जो है जिस तरह से जूते चप्पल पहन के लोग चढ़ गए थे, आरोप लगा था सपा समर्थकों पर। उसके बाद ठाकुरों ने बहुत विरोध किया था और मूर्ति को धोया भी था। तो ठाकुर ब्राह्मण वोट जो है वो जहां बीजेपी से नाराज चल रहा वहीं वो सपा की ओर दोस्तों नहीं जाता है, ये माना जाता है। वही जो वोट बैंक है वो बीएसपी को आएगा, यानी 25% ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक है, ये भी बीएसपी को ट्रांसफर हो रहा है। यानी एक तरफा बीएसपी को जो है वो बढ़त मिलती हुई बस्ती सीट पर दिखाई दे रही है। तो ये माना जा रहा है कि 2019 में जो हार हुई थी, निकटतम हार 31,000 वोटों की, वो कांग्रेस के प्रत्याशी को 70,000 के शायद लगभग वोट मिले थे और 31,000 वोटों से बीएसपी हारी थी। और कई 2019 में सीटें दोस्तों, कई सीटें ऐसी थी, यानी अगर निकटतम कांग्रेस वोट ना काटती बीएसपी के तो लगभग 25 से 30 सांसद जो है वो बीएसपी के बनते। 10 सांसद बने थे और 25 से 30 सांसद बनते, यानी जहां पे बीएसपी हारी थी वहां बहुत निकटतम जो है वो कांटे की टक्कर में हारी है। तो दोस्तों जो बस्ती लोकसभा सीट है वहां पर सीधे तौर पर बीएसपी इस बार लीड लेती हुई नजर आ रही है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हुई तो बीजेपी वापस नहीं आएगी, सत्ता में नहीं आएगी। वहीं आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो वादे किए थे उसका चौथाई भी काम नहीं कर पाई है। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि द्वेषपूर्ण राजनीति करती है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कही, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे सीधे तौर पर उन्होंने कहा, और यह बात क्लियर है, मीडिया में आ चुका है, सबके पास लिस्ट है, कि तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी ने एक भी रुपया चंदे के रूप में नहीं लिया। यानी इंडी अलायंस जो बीजेपी पर आरोप लगा रहा है और बीजेपी खुद को पाक साफ बता रही है, तो बीजेपी ने भर भर के पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया। वहीं इंडी अलायंस के राजनीतिक दलों टीएमसी, कांग्रेस, सपा सबने पैसा लिया। लेकिन बीएसपी दोस्तों एक ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया चंदे के रूप में नहीं लिया, और यही चीज बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सबसे अलग बनाती है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।